बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर के मतलब पढ़ रहे हैं। लीनियर एम्पलीफायर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी उनके ऑपरेशन के लिहाज से हमने उनकी क्लासिफिकेशन की है। नंबर वन जो हमारे पास बात आती है इनपुट के लिहाज से कि ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर मिलता है हमें, और या फिर हमें लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर मिलते हैं। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट पर अगर हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर दें कि ये कैटेगरी बनती है और एक क्लास हमारे पास ये कैटेगरी ये आपके पास दूसरी बनती है, यानी एक ये क्लास है और एक क्लास है हमारे पास। इसी तरीके से जब हम बयान करते हैं आउटपुट के लिहाज से, तो हमारे पास वोल्टेज एम्पलीफायर की क्लास आती है और पावर एम्पलीफायर आता है। जब हम क्लासिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिहाज से, हमारे पास तीन किस्म के एम्पलीफायर आते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, आपके पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो हमारे पास, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और तीसरा हमारे पास क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बाइजिंग कंडीशन देखें, अगर एज बेस्ड ऑन इट्स बाइजिंग कंडीशन अगर हम बात करें तो क्लास ए बी, क्लास बी और क्लास सी एम्पलीफायर आते हैं। एज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आते हैं। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन, जिसके लिहाज से हम जो अपने कोर्स में कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एम्पलीफायर और बाइजिंग के लिहाज से एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एम्पलीफायर डिटेल में देखेंगे। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। जब हम देखते हैं कि हमारे पास स्मॉल सिग्नल की बात अगर हम करें तो क्लास ए सी ई वोल्टेज एम्पलीफायर आपके पास मीन द इनपुट सिग्नल इज स्मॉल। अगर हम इनमें स्मॉल सिग्नल की बात करें क्लास ए में, सी ई में या वोल्टेज एम्पलीफायर में, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो इनपुट सिग्नल देंगे वो स्मॉल सिग्नल देंगे। कॉमन बेस एम्पलीफायर, ये आपको फिगर दिखाएगी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जिसके अंदर ये बेस कॉमन है और एक मीटर है आपके पास, एक कलेक्टर है। बाइजिंग की गई है आपको मीटर के, जब हम सिग्नल मुहैया करते हैं एसी, ये आपके पास कैपेसिटर लगाया गया है फिल्टर के लिए। ये आपके पास आउटपुट कैपेसिटर हमारे पास यूज होता है आउटपुट सिग्नल को फिल्टर करने के लिए, और सिर्फ एसी सिग्नल पास करे और डीसी आपके पास आ जाए। अब जो हमारे पास जो ही ये सिग्नल पास आउट होता है, जो ही सिग्नल इसमें से इस ट्रांजिस्टर में से गुजरता है, तो क्या चेंजेस पैदा होती हैं उनको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है सिंगल स्टेज कॉमन बेस एम्पलीफायर, जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस वीईई वोल्टेज के जरिए, वीईई वोल्टेज के जरिए हमने क्या मुहैया किया, मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया। और आपके पास इस तरीके से वीसीसी के जरिए रिवर्स बायस किया हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को वीसीसी के जरिए रिवर्स बायस किया। Q point or your DC working conditions are determined by DC batteries along with the resistances। यानी इसका जो Q point है वो हम इस तरीके से RE की वैल्यू RC की वैल्यू से निकालेंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास IE और IB और VCB आर डिसाइडेड बाय VCC एंड VEE एंड RE, यानी IE, IB और VCB की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे किससे, VCC से, VEE से और RE से, और एंड RC की वैल्यू RC की मदद से। VCB जो हमारे पास आया वो आउटपुट वोल्टेज है। वो जो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास है वो किसके बराबर आते हैं, VCC माइनस IC RC के बराबर आते हैं। यही जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज होंगे ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ये भी कहलाते हैं। When no signal is applied to the circuit, output is at Q point, यानी आउटपुट सेट्स एट Q point, वही IC की वैल्यू होगी और वही VC की जो Q point की वैल्यू होगी। आउटपुट पर नो सिग्नल विल बी फाउंड, जब हम सिग्नल देते हैं व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये आपके पास C1 और C1 कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको जूम कर लिया जाता है कि ये अपनी रिएक्टेंस नहीं देगा एसी सिग्नल पर। कैपेसिटर अलाउ करता है एसी सिग्नल को, तो ये मिनिमम रिएक्टेंस अपनी शो करेगा।
जब हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव साइकिल गुजरता है, अप्लाइड ऑन देम। जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा, यहाँ ये होती है नेगेटिव VEE, जो हमने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। तो जब ये पॉजिटिव सिग्नल आता है तो यानी ये एमीटर बेस जंक्शन जो कि आपके पास जिसमें से IB करंट गुजरता है, उसमें VEE नेगेटिव होता है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। VE आज ऑलरेडी नेगेटिव आपके पास, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। अदर करंट आपके पास IB करंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जो ही सिग्नल बढ़ता जाएगा ये डिक्रीज होता जाएगा और IB आपके पास डिक्रीज करता जाएगा। जब IB डिक्रीज करता जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन IC will also be decrease. IC is equal to बीटा IB। जब IC भी डिक्रीज करेगा और IB भी डिक्रीज करेगा तो फिर IE फिर आपके पास डिक्रीज करेगा। IE भी डिक्रीज करे तो फिर आपके पास जो हमारे पास रिलेशन बनता है IC/RC की वैल्यू, IC/RC की वैल्यू वो भी हमारे पास क्या है, डिक्रीज करेगी। IC/RC की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये वैल्यू जब डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो आपके पास VCB ये इंक्रीज कर जाएगी। ये क्या है, ये VCB बढ़ जाएगी, ये नियरली इक्वल टू दिस हो जाएगी। वेरी स्मॉल वैल्यू नियरली इक्वल टू, अगर ये 0 भी अप्रोच कर जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी, VCC की तरफ हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे पास रीजन क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगा तो जो आपके पास माइनस हो रहा था वो फैक्टर और कम हो गया, तो ये VCB की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से VCB हमारे पास है आउटपुट के बराबर। जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमारे पास सर्किट के अंदर जो जब हम रीजन देखते हैं कि आउटपुट ओवर इनपुट, ये आपके पास वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए गेन आता है हमारे पास। यहाँ गेन हमारे पास जो होता है वो करंट गेन लेस देन यूनिटी होता है। आपके पास वोल्टेज एम्पलीफिकेशन वो आपके पास इज पॉसिबल बाय रीजन ऑफ रिलेटिव इनपुट एंड आउटपुट सर्किटरी अदर देन आपके पास करंट गेन। इसलिए हम कहते हैं करंट गेन तो यूनिटी से लेस है, तो उसके अनुसार जो है ना वो सर्किट के इनपुट और आउटपुट के ऊपर होता है एम्पलीफिकेशन का। इनपुट करंट हैज लो रेजिस्टेंस वेयर एज आउटपुट करंट हैज वेरी हाई। आपके पास ये वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, इनपुट करंट हमारे पास लो रेजिस्टेंस प्रेस करेगा और आउटपुट करंट हमारे पास लार्ज रेजिस्टेंस प्रेस करेगा। द चेंज आपके पास इन VCB, अब हम अगर कोई आउटपुट के ऊपर जो है ना कोई लोड लगा दें, लोड रेजिस्टेंस RL लगा दें आपके पास, तो द चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट करंट्स आर द सेम and the AC drop across RL is very large। उस लोड के पास AC ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा और आपके पास द चेंज इन VCE, जो आपके पास VCB, द चेंज इन VCB which is the output voltage, जो हमारे पास एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज है, और मच लार्जर देन चेंज इन इनपुट सिग्नल के मुकाबले में ज्यादा आएगी। यानी थोड़ा सा इनपुट सिग्नल में चेंज लाएंगे तो VCB बहुत ज्यादा आपके पास बढ़ जाएगी और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आपके पास ज्यादा हो जाएगा। अब जब हम वेरियस गेन ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर की बात करते हैं तो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, RE इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा करते हैं और उसमें हमारे पास 25 मिली वोल्ट और आपके पास IE होता है, या फिर 50 मिली वोल्ट और IE होता है। ये NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास जो डिजाइन किए गए जिन मटेरियल से बनाए जाते हैं उनके लिहाज से स्पेसिफिक वैल्यू जो हमने पहले पढ़ी थी वो लिखी जाती है। ऐसी इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने आपको के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस हमेशा RC के बराबर होती है। अगर लोड आपके पास लगा हो फिर ये आउटपुट पैरेलल हो जाती है, करंट के अल्फा के बराबर होता है। आउटपुट RC की कैसे पैरेलल होती है ये हम इस आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं। ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया गया, ये जो सर्किट दिखाया गया है इसमें देखें RC और RL पैरेलल हो गए, आउटपुट पैरेलल। ये आपके पास मीटर, ये कलेक्टर और ये बेस आपके पास है। इक्विवेलेंट सर्किट की डायग्राम बनाई गई है, ये पूरी एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व किया गया है।
उसी का इक्विवेलेंट सर्किट, यानी यही जो फार्मूले हम पढ़ रहे हैं गेन्स के, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू यूज की गई है, यहाँ हमारे पास RL और RC एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनपुट के ऊपर देखें तो ये हमारे पास इनपुट क्या है, यहाँ 20 इनपुट रेजिस्टेंस हमें 20 के दी गई है। और अगर हम अपने उसी सर्किट की बात करते हैं, वहाँ हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर है गेन में, तो वहाँ से हमने ये खुद कैलकुलेट करना है। ये वैल्यूज आपकी जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होगी वो लिखनी है, इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। और इनपुट रेजिस्टेंस देखिए RE हमने मीटर के साथ लगा दी, उसके साथ पैरेलल होगी क्योंकि ये जंक्शन की रेजिस्टेंस थी, और ये आपके पास RE के पैरेलल आ गई। जिस तरह ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है RE के साथ, इसी तरह आपके पास आउटपुट के साथ अगर लोड लगा देते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है। करंट गेन अल्फा के बराबर होता है, अल्फा आपके पास किसके बराबर होता है, IC और IE होता है। तो इसी तरीके से वोल्टेज गेन हमारे पास आउटपुट बटा इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और पावर गेन आपके पास वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन होता है, VI फार्मूले की तरह। हमारे पास था डेसिबल गेन बाय द आपके पास GP से हम लिखते हैं डेसिबल गेन को 10 log 10 ऑफ पावर गेन जो है, हमारे पास लॉग जो लिया जाता है वो आपका पावर गेन लिया जाता है 10 log ऑफ पावर गेन, जिसकी बेस 10 होती है, dB में लिखा जाती है, डेसिबल गेन होता है। ये मेन फीचर थे जो आपने याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में अमूमन आ जाते हैं, बहुत दफ़ा थ्योरी में लिखने के लिए भी आ जाते हैं। अब हम इसी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जब हम मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो उनमें हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस आई हमारे पास 30 से 150 ओम तक आती है, वेरी हाई आउटपुट रेजिस्टेंस आती है, यही बात हमने एम्प्लीफिकेशन में कहा था। और आपके पास करंट गेन जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ये फीचर इम्पोर्टेंट है, याद रखना। लार्ज आपके पास वोल्टेज गेन मिलता है अबाउट 1500, एम्प्लीफिकेशन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ज्यादा थी तो वोल्टेज गेन वेरी लार्ज मिलता है। पावर गेन ऑफ अप टू 30 dB मिलता है, पावर गेन हमारे पास 30 dB तक मिलता है। नो फेज रिवर्सल, कोई फेज में चेंज नहीं पैदा होती, जैसे हमने देखी अभी बात, और इनपुट और आउटपुट इन फेज होते हैं। यूजेस की जब हम बात करते हैं तो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ CB एम्पलीफायर इज इन मैचिंग अ लो इम्पीडेंस सर्किट। हाँ, जहाँ पर लो इम्पीडेंस सर्किट की मैचिंग होती है टू द हाई इम्पीडेंस सर्किट के साथ। इट आल्सो हाई स्टेबिलिटी आपके पास ऑफ द कलेक्टर करंट विद आपके पास करंट चेंजेस। ये हमेशा जहाँ कलेक्टर करंट की हाई स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इधर टेम्परेचर चेंजेस, बेशक आपके पास टेम्परेचर चेंज रहा हो, ये ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी जिक्र भी किया था, ये एग्जाम्पल आपने मुकम्मल सॉल्व करनी है, और आपकी ये असाइनमेंट है। सिंगल आपके पास स्टेज कॉमन बेस एम्पलीफायर है, उसमें ये पैरामीटर आपने फाइंड करने हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, और आपके पास जो है पावर गेन इन dB। तो आपको जो वैल्यूज हैं वो यहाँ स्पेसिफिकेशन में लिख दी गई हैं, अल्फा 1 है, बाकी सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। इनको अपने अच्छे तरीके से यहाँ पूरा इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रा कर देंगे, तो कैलकुलेशन खुद करनी है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।